औरत को पता चला कि उसका बेटा पूल खेलने के लिए स्कूल से भाग गया था। वह तुरंत उसे डांटने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसके बेटे ने कहा कि वह उसे नहीं जानता। जब उसने शीशे में अपना जवान चेहरा देखा, तभी औरत को एहसास हुआ कि उसका 18 साल की लड़की के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। उसके बेटे ने गलती से सोचा कि उसके व्यवहार का मतलब है कि वह उसे पसंद करती है, और उसने चालाकी से कहा कि वह उसका बॉयफ्रेंड बन सकता है। उत्सुकता में उसने उसे वहीं कई थप्पड़ मारे। फिर वह उसे घसीटकर स्कूल के गेट तक ले गई और कहा कि वह अंदर जाए और ठीक से क्लास में आए। लड़के को लगा कि वह उसकी माँ की सेक्रेटरी है, इसलिए उसे बात मानकर स्कूल में जाना पड़ा। जाने के बाद औरत ने सबसे पहले अपनी कंपनी बेच दी और सारे पैसे घर खरीदने में लगा दिए। पिछली जिंदगी में उसके बेटे को एक लड़की से प्यार हो गया था, जिसने उसकी सारी दौलत ठग ली थी, जिससे उसकी कंपनी दिवालिया हो गई थी। इस बार उसने फैसला किया कि वह अपने बेटे को ठीक से डिसिप्लिन में रखेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी उसके बेटे ने पैसे मांगने के लिए फोन किया और उसने तुरंत फोन काट दिया। वह घर लौट आई, लेकिन ज्यादा देर बाद नहीं। उसने अपने बेटे की आवाज सुनी। वह जल्दी से छिप गई। उसका बेटा अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा था और उसने कहा कि वह पैसे पाने का कोई तरीका ढूंढ लेगा। औरत बहुत गुस्से में थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा चुपके से परिवार की पुरानी चीज बेचने की कोशिश करेगा। उसने जल्दी से टेबल पर रखा फेदर डस्टर उठाया, लेकिन अचानक उसे असली वजह पता चली कि उसका बेटा पैसे क्यों चाहता था। पता चला कि उसके दोस्त की माँ बीमार थी और वह अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश कर रहा था। औरत थोड़ी हिल गई और फेदर डस्टर जमीन पर गिर गया। लड़का चौंक गया और उसने औरत से पूछा कि वह उसके घर में क्यों है। औरत ने जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। फिर उसने अपने बेटे को दोबारा जन्म लेने और अपने 18 साल के रूप में वापस आने के बारे में बताया। ये देखकर कि उसका बेटा उस पर विश्वास नहीं कर रहा है, औरत ने अपनी जवानी की तस्वीरों से भरा एक एल्बम निकाला। तभी लड़के को विश्वास हुआ कि वह सच में उसकी माँ है। औरत ने कहा कि उसने उसे सबसे अच्छी शिक्षा और सबसे अच्छी जिंदगी देने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन लड़के ने कहा कि उसके क्लासमेट उसका मजाक उड़ाते थे कि उसके पिता नहीं हैं और उसकी माँ ने कभी उसकी परवाह नहीं की। ये कहने के बाद उसने दुखी होकर कहा कि वह वापस स्कूल जा रहा है। औरत ने उसे रोका। उसने कालीन से पैसों का एक ढेर निकाला और उससे कहा कि वह अपने दोस्त की माँ के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल करे। पहले वह काम में बिजी रहती थी और उसे स्कूल में अपने बेटे की हालत के बारे में कभी पता नहीं चला। अपने बेटे को बेहतर तरीके से जानने के लिए वह एक ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर उसकी क्लास में आई। उसका बेटा उसके आने से हैरान रह गया। क्लास के बाद एक क्लासमेट ने औरत को किताबें साथ लाने के लिए बुलाया। जैसे ही वे क्लासरूम से बाहर निकले, लड़की ने उससे कहा कि वह आगे से उस लड़के से दूर रहे। उसने दावा किया कि लड़का अक्सर स्कूल में छात्राओं को परेशान करता था। औरत जानती थी कि उसका बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता, इसलिए उसने छात्रा से पूछा कि क्या उसके पास कोई सबूत है। छात्रा ने घबराकर कहा कि यह वही है जो दूसरों ने उसे बताया था। अगले ही पल औरत उसे सीधे क्लासरूम में खींच ले गई और उसके बेटे पर चिल्लाते हुए पूछा कि क्या उसने कभी किसी लड़की को परेशान किया है। लड़का इतना डर गया कि उसने तुरंत मना कर दिया। स्टूडेंट को उम्मीद नहीं थी कि औरत सबके सामने ये कहेगी। उसने औरत को खींचने की कोशिश की, लेकिन औरत ने उससे कहा कि वह उस आदमी का नाम बताए जिसने यह अफवाह फैलाई थी। स्टूडेंट्स ने आपस में बात की और अफवाह का सोर्स ढूंढने लगे। चेक करने के बाद वे यह देखकर चौंक गए कि जिसने यह अफवाह फैलाई थी वह स्टूडेंट थी। स्टूडेंट को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह दुखी होकर भाग गई। औरत को लगा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन अचानक उसे याद आया कि यह स्टूडेंट वही लड़की है जिसने पिछले जन्म में उसके बेटे को धोखा दिया था। उसने तुरंत अपने बेटे को चेतावनी दी कि वह तब से उस स्टूडेंट से दूर रहे। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।